कुछ मामला इस तरीके से है कि दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में बहुत तगड़ी बातचीत चल रही थी। बातचीत बहुत तगड़ी चल रही थी संजू सैमसन को लेकर के, ठीक है। मतलब संजू सैमसन दिल्ली कैपिटल्स में आ जाएं और दिल्ली कैपिटल्स से पहले तो केएल राहुल की बात हुई कि केएल राहुल को राजस्थान में जाने दो। फिर केएल राहुल की बात कहीं और भी होने लगी, जिसके बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो, तो फिर वहां पर बात नहीं बन पाई। फिर राजस्थान रॉयल्स ने कहा कि अच्छा काम करो, संजू सैमसन तो हम दे ही रहे हैं, संजू की जगह पर ना आप हमें दो अपने बड़े प्लेयर दे दो, क्रिस्टन स्टब्स को दे दो और एक आपका अनकैप्ड प्लेयर है तगड़ा वाला, उसको दे दो। वो अनकैप्ड प्लेयर कौन है उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। एक और बड़ा अपडेट आया राजस्थान के साथ में, ठीक है, शायद जिसके बाद ही चेन्नई के साथ में चर्चा उनकी दोबारा शुरू हुई है, वो बताऊंगा आपको। उस पर एक डिटेल में वीडियो आएगा, वो वीडियो जरूर देख लेना। फिलहाल भाइयों, राजस्थान रॉयल्स ने जो डिमांड की थी उस डिमांड पे चर्चा भी हुई और दिल्ली कैपिटल्स उसके लिए तैयार भी हो गई और आगे भी शायद ये डील आगे जाए। अगर संजू की चेन्नई में कुछ बात ना जम पाए तो, मतलब राजस्थान की चेन्नई के साथ कुछ बात ना जम पाए तो, ठीक। उसके बाद में क्या हुआ कि वो जो एक और बड़ा प्लेयर मांगा था इन्होंने, दिल्ली कैपिटल्स वाज ओके विद दैट, क्रिस्टन स्टब्स को दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, संजू सैमसन इधर आ जाएंगे, कप्तानी मटेरियल मिल जाएगा, टॉप ऑर्डर में बैट्समैन मिल जाएगा, विकेट कीपिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ये सारी चीजें कुछ हो जाएंगी, प्लस दिल्ली का ब्रांड वैल्यू, पुराना प्लेयर है तो एक अच्छी चीज भी रहेगी। इस बीच क्या हुआ कि इस बीच है ना चर्चे हुए इनके किसके साथ में, कि चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। अब चेन्नई सुपर किंग्स तैयार हो गया। राजस्थान की जो डिमांड थी, सबसे पहले बेसिकली क्या हुआ था कि जब राजस्थान रॉयल्स के पास भी ये बात गई थी कि संजू सैमसन वहां नहीं रुकने वाले हैं, तब राजस्थान रॉयल्स से सबसे पहले चर्चा जो हुई थी चेन्नई सुपर किंग्स की ही हुई थी। वो डील आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि चीजें फिर ठीक नहीं बैठी थी, राजस्थान रॉयल्स को ज्यादा ही मुंह फाड़ के डिमांड करने लगा था, इस चक्कर में डील आगे वो नहीं बढ़ पाई। लेकिन उसके बाद जब चीजें आगे बढ़ी तो फिर और भाई और भी टीम्स इसमें जुड़ गई थी। अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो सीएसके के साथ में संजू सैमसन की बात चल रही है, सीएसके एक टॉप प्लेयर को देने के लिए तैयार भी हो गया, ये बताया जा रहा है। बट मैं आपको एक बात बता दूं, राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ जो बात कही थी उसमें क्रिस्टन स्टब्स के साथ ना उन्होंने दो अनकैप्ड प्लेयर्स के ऑप्शन दिए थे। पहला एक प्लेयर था ऐसा जो बहुत तगड़ा है और दूसरा एक प्लेयर ऐसा जो कि बहुत तगड़ा बन सकता है। आगे बढ़े भाइयों, प्लीज उससे पहले लाइक का बटन दबा दो यार एटलीस्ट, और इसको जब आप वीडियो के तौर पर देख रहे हो तब प्लीज इसको यार हाइप जरूर कर देना, इस वाले पोर्शन को रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सब भाइयों से, ठीक है। हाइप का बटन जरूर दबा देना भाइयों। हाइप का बटन जिसको नहीं पता हो कहां से आता है क्या आता है, भाइयों कमेंट सेक्शन में जाओ, स्वाइप करना, बिना कमेंट सेक्शन को ओपन करे और वहां पर आप सबको हाइप का बटन मिल जाएगा। हाइप जरूर कर देना भाइयों इस वीडियो, प्लीज भाई जरूर कर देना, ठीक है। शुभ आगे बढ़ रहे हैं भाई इसके बाद। अब तो दिल्ली कैपिटल्स के साथ में ना संजू सैमसन को लेकर के चर्चे जो थे वो बहुत ठीक थे। अब संजू सैमसन को लेकर के राजस्थान रॉयल्स तो ये बात के लिए बिल्कुल तय है, तैयार है कि आगे मामला यहां से नहीं बढ़ेगा। दोनों इस बात को समझ चुके हैं, राजस्थान रॉयल्स भी, संजू सैमसन भी और शायद बाकी सारी फ्रेंचाइजीज भी, इसीलिए सब बार बार अपने ऑप्शंस दे रहे हैं। अब दिल्ली कैपिटल्स के पास में फायदा ये हो जाएगा संजू के आने से कि इनको एक विकेट कीपिंग, जो मैंने बात बताई आपको, वो सारे ऑप्शंस मिलेंगे। बट नुकसान पता है बड़ा क्या होगा? नुकसान ये होगा कि क्रिस्टन स्टब्स वहां जाएंगे। क्रिस्टन स्टब्स इनका एक आगे चल के पोस्टर बॉय बन सकता है, बड़ा प्लेयर है, फिनिशर का रोल बहुत अच्छे से निभा सकता है, वो एक कप्तानी मटेरियल है फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो ये सारी चीजें उनके साथ में है। बट दिल्ली कैपिटल्स के सामने दिक्कत पता है अब क्या आ गई है? राजस्थान रॉयल्स अगले जो ऑप्शंस तलाशना शुरू कर चुका है ना, शायद क्रिस्टन स्टब्स वाली डील भी पता नहीं अधूरी रह जाएगा, सीएसके के साथ में बातें आगे बढ़ गई तो। बट जो मुझे समझ में आ रहा है अभी, क्रिस्टन स्टब्स के साथ में जो डील है वो अभी फिलहाल ऑन है और ये बात तो खुद सीएसके के ओनर ने कह दी है। सीएसके के ओनर ने तो इस बात को खुद बता ही दिया है कि भाई जितने भी टीम्स हैं जिसमें उन्होंने नाम लिया है, एलएसजी का, केकेआर का, सीएसके का और डीसी का, सबके साथ में चर्चे चल रहे हैं। अब उनके पास जो बेस्ट ऑप्शन उनको मिलेगा ये उसकी तरफ आगे बढ़ जाएंगे, ये है। फिलहाल अभी क्रिस्टन स्टब्स को लेकर के चीजें ऑन है। और मैं एक और नाम बता देता हूं आपको, इन्होंने आशुतोष शर्मा भी डिमांड किया था, ठीक है। इन्होंने डिमांड किया था राजस्थान रॉयल्स ने कि आशुतोष शर्मा जो है वो आप हमको दे दो क्रिस्टन स्टब्स के साथ। दिल्ली ने भाई तुरंत जैसी आशुतोष का नाम आया ना, इतने बड़े वाले हाथ जोड़ लिए, नहीं जी हम नहीं दे पाए, ठीक है। तो भाई ये कुछ बात हुई थी।
और तब उन्होंने फिर जब आशुतोष के लिए मना कर दिया तब फिर वो समीर रिजवी पर आए कि भाई ठीक है स्टब्स के साथ हमें समीर रिजवी ही दे दो। बट अब देखते हैं चीज़ें कैसे जाती हैं। अगर उधर राजस्थान में इनकी बातचीत हो जा रही है राजस्थान की चेन्नई के साथ में, तो फिर जडेजा उधर से इधर आ रहे हैं, ये बात कंफर्म मान लीजिएगा। खैर अभी दिल्ली वाले पॉइंट पे इतना ही है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से लाइक करो वीडियो को, जिन्होंने अभी तक नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो भाइयों। अपडेट्स आपको लगातार सारे इसी तरह से मिलते ही हैं।